हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रवीण शर्मा स्वागत करता हूं आपका आज के इस वीडियो में, जिसमें हम प्रश्नावली 1.3 के उदाहरण नंबर 10 को देखेंगे। पिछले वीडियो में हमने प्रश्नावली 1.3 के उदाहरण नंबर 9 को सिद्ध किया था। इस वीडियो में हम उदाहरण नंबर 10 को सिद्ध करेंगे। ठीक है। प्रश्न है, दर्शाइए कि 5 माइनस रूट का 3 एक अपरिमेय संख्या है। हमें 5 माइनस रूट के 3 को एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। ठीक है। पिछले वीडियो में जो हमने प्रश्न देखा था, जैसे कि रूट के 2, रूट के 3, फिर रूट के 5, इस तरह के प्रश्नों को जो है सो सिद्ध करना सीखा था। ये प्रश्न दिखने में छोटे लगते हैं, लेकिन इसे सॉल्व करना, इसका समाधान बहुत ही लंबा निकलता था। लेकिन यहाँ पर जो उदाहरण नंबर 10 में जो प्रश्न दिए गए हैं, जैसे कि 5 माइनस का रूट का 3 है, ये इस तरीके के जो ये दूसरे तरह के जो प्रश्न हैं, ये प्रश्न दिखने में लंबे लगते हैं, लेकिन इनको जो है सो इनका समाधान बहुत ही छोटा होता है, इनको बनाना बहुत ही आसान होता है। ठीक है। पैटर्न सभी के सेम ही होते हैं, पैटर्न बनाने का जो तरीका है सबका सेम ही होता है। ठीक है। केवल अंक परिवर्तित हो जाते हैं, अंक बदल जाते हैं। ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है। प्रश्नावली 1.3 के उदाहरण नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। ठीक है। चलिए, जब भी हम इस तरीके के प्रश्न को हम हल करते हैं, तो हल करने के लिए हमें एक बातों का ध्यान रखना है कि जब अपरिमेय सिद्ध करने के लिए कहा गया है, तो इसे हम विरोधाभास के द्वारा हम इसको सिद्ध कर सकते थे। विरोधाभास का मतलब है कि अपरिमेय सिद्ध करने के लिए कहा गया है, तो इसे हम परिमेय मान करके इस प्रश्न को हम अपरिमेय सिद्ध करेंगे। ठीक है। तो लिखेंगे हम हल में, माना 5 माइनस रूट का 3, ठीक है, एक परिमेय संख्या है। इसको हम परिमेय मान लेंगे। ठीक है। क्योंकि जब हमने इसे परिमेय मान लिया, तो लिखेंगे माना, ठीक है, 5 माइनस रूट का 3 बराबर क्या हो जाएगा, P बट्टे Q हो जाएगा। चूंकि हमने इसे परिमेय माना है, तो यह P बट्टे Q के रूप में आ जाएगा। तो लिखेंगे Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। P व Q सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है। अब सहअभाज्य होने का मतलब क्या है? परिमेय में सहअभाज्य होने का मतलब है कि इसका जो है HCF जो है सो 1 आना चाहिए। ठीक है। अब इस तरीके के जब भी प्रश्न आते हैं, तो इसमें हम क्या करते हैं, जो परिमेय वाले जो संख्या है उसको एक साथ कर देते हैं, और अपरिमेय वाले जो संख्या उसको हम एक साथ करते हैं। तो यहाँ परिमेय कौन कौन है? यहाँ पर 5 परिमेय संख्या है। ठीक है। और ये P बटा Q परिमेय है, जबकि ये रूट का 3 क्या है, अपरिमेय है। ठीक है। तो हम इसको अपरिमेय को एक साथ और परिमेय को एक साथ अलग कर देंगे। ठीक है। ये हमें ध्यान में रखना है। ठीक है। तो हम लिखते हैं 5 तो रहने देंगे। ठीक है। ये परिमेय है। ये P बटा Q भी परिमेय है, तो इसको हम क्या करेंगे, परिमेय के साथ लेंगे। क्योंकि P बटा Q प्लस साइन के साथ है, तो इधर आने के बाद ये माइनस का P बटा Q हो जाएगा। ठीक है। बराबर, अब ये अपरिमेय जो है रूट का 3, इसको हम बराबर के उस साइड अपरिमेय अलग कर देंगे। ठीक है। चूंकि रूट का 3 माइनस में है, तो बराबर की साइड आने के बाद ये प्लस का 3 हो जाएगा। ठीक है। तो हम लिखेंगे, एक चीज और ध्यान देने की जरूरत है, इसका अगर हम एलसीएम लेकर के निकालेंगे, तो ये निकलेगा जो है सो बट्टे में कुछ नहीं है, परिमेय है, बट्टे में कुछ नहीं तो 1 नहीं है। इसका Q और 1 का जो है सेफ हो जाएगा, 1Q। इसको निकालेंगे तो लिखाएगा ये 5Q माइनस का P आएगा, बट्टे में Q आएगा। आप इसको हल करके देख सकते हैं, बराबर का रूट का 3 हो जाएगा। आप इसको हल करके देख सकते हैं। अगर जिसको समझ में नहीं आ रही, उनके लिए मैं यह छोटे से भाग में कर देता हूं, लिखना नहीं है। ठीक है। जैसे कि लिखा हुआ है 5 माइनस P बट्टे Q है, बराबर रूट का 3 है। तो यहां पर कुछ नहीं है, तो 1 है। इन दोनों का अगर इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे, तो आ जाएगा ये Q होगा। ठीक है। दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, Q होगा। Q को 1 से भाग देंगे और गुना करेंगे, तो ये हो जाएगा 5Q। ठीक है। माइनस Q कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा P बराबर रूट का 3। वही चीज हमने लिखा है 5Q माइनस का P बट्टे Q बराबर
3। ठीक है, वही चीज हमने यहाँ पर लिखा है। लिखना नहीं, केवल समझाने के लिए, आपको समझाने के लिए, आपको समझ में आ जाए कि ये संख्या कैसे आ गई है, इसको समझाने के लिए केवल हमने इसे लिखा है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। अब क्या है कि चूंकि यह परिमेय संख्या है और सभाज्य संख्या, तो यह पूर्णांक होगा। तो लिखेंगे यहां पर P व Q पूर्णांक है। P व Q क्या है? पूर्णांक है। इसीलिए क्या हो जाएगा, इसीलिए 5Q माइनस P, 5Q माइनस P भी क्या हो जाएगा? पूर्णांक होगा। ठीक है, इसीलिए अगर 5Q माइनस पी भी पूर्णांक है तो 5Q माइनस पी बटे क्यू, 5Q माइनस पी बटे क्यू एक परिमेय संख्या होगी। यह क्या होगी? एक परिमेय संख्या होगी। अगर यह पूर्णांक है तो पूर्णांक है तो क्या हो जाएगा? यह एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी, क्योंकि यहां पर यह भाग में कुछ आ गया, ठीक है, बट्टे में कुछ आ गया, तो यह क्या होगी? एक परिमेय संख्या हो गई। लिखेंगे तब आगे लिखेंगे, लेकिन समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 किसको मानेंगे? हम इसको समीकरण नंबर 1 मानेंगे। ठीक है, हमने इसको लिखना भूल गया था, ये हमारा समीकरण नंबर 1 है। ठीक है, तो लिखेंगे, लेकिन एक चीज इसमें और आपको समझाने की जरूरत थी, पहले इसको हम लिख लेते हैं। लेकिन समीकरण नंबर 1 से, लेकिन समीकरण 1 से 5Q माइनस पी बट्टे Q बराबर जो रूट का 3 है, जो कि एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, जो कि 5Q माइनस पी बट्टे Q बराबर रूट 3 क्या है? जो कि एक अपरिमेय संख्या है। सॉरी, यहां पर हम गलती बोल दिए, जो कि एक परिमेय संख्या है। जो क्या है? एक परिमेय संख्या है, जो कि क्या है? एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो लिखेंगे, जो कि हमारे पूर्व कथन का, जो कि हमारे पूर्व कथन का विरोधाभास है। पूर्व कथन का क्या है? यह विरोधाभास है, विरोधाभास है। हमारे पूर्व कथन का क्या है? ये विरोधाभास, अतः विरोधाभास है। अतः 5 माइनस रूट का 3 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज और समझाने की जरूरत है आपको। समझाने की क्या है कि यहाँ पे हम लिख देते हैं नोट करके। ठीक है, दो पूर्णांकों को जोड़ने, दो पूर्णांकों को जोड़ने, घटाने या गुणा करने पर पूर्णांक ही प्राप्त होगा, पूर्णांक ही प्राप्त होगा। मतलब दो पूर्णांकों को जोड़े, घटाए या गुणा करें तो हमें क्या होगा? पूर्णांक ही प्राप्त होगा। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, 2 है, इसको हम जोड़ते हैं और गुणा करते हैं माइनस के 1 को, तो ये हमेशा जो है सो 2, ठीक है, 3 को 1 से गुणा करेंगे तो प्लस माइनस माइनस का 3 ही हो जाएगा, 2 में से 3 जाएगा तो माइनस का 1 ही पूर्णांक ही आएगा। ठीक है, दूसरी चीज और है कि, दूसरा नोट लिख देते हैं,
दो पूर्णांकों दो पूर्णांकों को भाग देने पर परिमेय संख्या प्राप्त होगा। परिमेय संख्या प्राप्त होगा। ठीक है। एग्जाम्पल में जैसे कि 3/4 है, इसमें 3 में और 4 में भाग देंगे तो हमें परिमेय संख्या ही, चूंकि यह एक परिमेय संख्या है, ठीक है, परिमेय संख्या ही प्राप्त होगा। सेम वही चीज यहाँ पर है जो हम यहाँ पर किए हैं। ठीक है, कि दो पूर्णांकों को जोड़ने या घटाने पर पूर्णांक ही हमें प्राप्त होता है। ठीक है, ये था हल उदाहरण नंबर 10 का। ठीक है, बाकी के जो प्रश्न है, जैसे कि उदाहरण नंबर 11 में है, दर्शाइए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। इसको भी हम इसी तरीके से हल करेंगे। ठीक है, वो भी छोटा ही हल होगा उसका। ठीक है, चलिए हम उसको हल करते हैं। ठीक है, प्रश्नावली 1.3 के उदाहरण नंबर 11 को हल करते हैं। चलिए देखिए, प्रश्न देखिए क्या कहता है कि दर्शाइए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। इसे हमें अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। ठीक है, इसको भी हल करने का तरीका वही है। सबसे पहले हम हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद लिखेंगे कि माना 3√2 एक परिमेय संख्या है। विरोधाभास का प्रयोग करेंगे। एक परिमेय संख्या है, इसको हम क्या करेंगे, एक परिमेय संख्या मान लिए। ठीक है, चूंकि हमने इसे परिमेय संख्या लिखा तो माना 3√2 बराबर क्या हो जाएगा, P/Q के रूप में होगा, क्योंकि यह परिमेय संख्या हमने इसे माना तो यह P/Q के रूप में हो जाएगा। तो लिखेंगे Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, Q बराबर Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब P व Q सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या है। सहभाज्य संख्या होने का मतलब क्या हो गया कि इसका एचसीएफ क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। अब हमने क्या कहा कि परिमेय वाले को अलग एक साथ कर देंगे अलग, और अपरिमेय वाले को एक साथ अलग कर देंगे। क्योंकि यहाँ पर जो है सो ये जो संख्या देख रहे हैं ये परिमेय है, ये परिमेय है, लेकिन यहाँ √2 क्या है, अपरिमेय है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, रूट का 2 बराबर क्या हो जाएगा, P/, ये यहाँ पर गुना में है तो इस साइड आने के बाद ये भाग में आ जाएगा, 3Q हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो गया। ठीक है, हम परिमेय वाले को एक साथ कर दिए, अपरिमेय वाले को एक साथ कर दिए। ठीक है, अब हम लिखेंगे चूंकि P व Q पूर्णांक सहभाज्य है तो पूर्णांक है, P व Q पूर्णांक है, इसीलिए चूंकि लिखना था, इसीलिए P/3Q एक क्या है, परिमेय संख्या। यहां से ये तो अपरिमेय आ गया, ये परिमेय है, तो P/3Q एक परिमेय संख्या लिखेंगे। परिमेय पूर्णांक है तो यह परिमेय संख्या है। ठीक है, लेकिन समीकरण 1 से लिखेंगे हम, लेकिन समीकरण 1 से P/3Q बराबर हमारा क्या है, √2 है, जो कि एक अपरिमेय संख्या है, जो कि एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो हम लिखेंगे यह हमारे पूर्व कथन का विरोधाभास है, क्योंकि हमने इसे परिमेय माना था, लेकिन यहाँ पर क्या आ गया, यह अपरिमेय था। लिखेंगे यह हमारे पूर्व कथन का विरोधाभास है, विरोधाभास है। तो लिखेंगे अतः
हमारी लिखेंगे अतः 3√2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये सिद्ध हो गया अपरिमेय संख्या। एक चीज और है साथियों, बच्चों यहाँ पर एक गलती हो गई थी, ठीक है, उसको हम ठीक कर लेते हैं। हाँ, यहाँ पर अपरिमेय ही होगा, ठीक है, यह अपरिमेय ही होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर √3 ये 5q माइनस पी बटे क्यू बराबर किसके, √3 के बराबर है, ठीक है, इसीलिए यह तो एक अपरिमेय संख्या है, इसीलिए यह भी एक अपरिमेय संख्या ही होगा। ये बात ध्यान देने की जरूरत है, गलती हो गई थी, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अगली वीडियो में हम इससे संबंधित प्रश्नावली 1.3 से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्नों को देखेंगे। और आपसे निवेदन है कि हमारे YouTube चैनल ज्ञानम को सब्सक्राइब करें, लाइक करें